वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीजी फिफ्थ सेम केमिस्ट्री का जो एनवायरमेंटल एंड ग्रीन केमिस्ट्री का पेपर है उसका गेस या इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या उसमें से क्या पूछा जा सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप एसिड बेस एंड आयन एक्सचेंज रिएक्शंस इन सॉइल जो ये पढ़ के जाएंगे, इसके आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। उसके बाद में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ाया भी है तो ये मौजूद भी है ऑनलाइन, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद पीई कॉन्सेप्ट, ये भी मैंने पढ़ाया है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इसी तरह से वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ एटमॉस्फेयर ये पढ़ के जाएंगे आप, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फोटोकेमिकल स्मोग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में अक्सर। उसके बाद में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट तो आता ही आता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, और जहाँ पे भी ये सिलेबस में आता है तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अक्सर पूछा जाता है क्योंकि अट्रैक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद में एसिड रेन के बारे में पूछा जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसके प्रिंसिपल्स, ये आप पढ़ के जाएंगे, 12 प्रिंसिपल्स, तो ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एटम इकोनॉमी, ये भी ग्रीन केमिस्ट्री का ही कॉन्सेप्ट है। एटम इकोनॉमी ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में ई फैक्टर पूछा जाता है, और आयोनिक लिक्विड्स के बीच बारे में पढ़ के जाएंगे आप, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं ये भी आप पढ़ के जाएंगे। इनमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो जो मैंने बताया इसमें से मैक्सिमम पोर्शन तो पूछा जाएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन रह जाए या छूट जाए या ना पूछे जाए, उसके बदले में कोई दूसरा पूछा जाएगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एटम इकोनॉमी, ई फैक्टर और आयोनिक लिक्विड्स ये भी पढ़ के जाएंगे आप। इस तरह से बायोडीज़ल क्या होता है, तो बायोडीज़ल के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, तो जो सिलेबस में है। उसके बाद सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सुपर क्रिटिकल वाटर, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बीओडी और सीओडी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मैंने पढ़ाया है। डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी, डिटर्मिनेशन ऑफ सीओडी, और बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इस तरह से जो ग्रीन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन बाय माइक्रोवेव या सोनिकेशन, तो वो आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से बियर विलेजर ऑक्सीडेशन, ये भी मैंने पढ़ाया है, और ये भी इस दोनों की वीडियोस मौजूद है ग्रीन केमिस्ट्री के लिस्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से डायल्स-एल्डर रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन, ये रिएक्शंस भी आप पढ़ के जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो सिलेबस है ये आप आधे दिन में, मान लो 4-5 घंटे में ये पूरा हो सकता है। 5 घंटे का ही सिलेबस है। अगर मैं ये 17 क्वेश्चंस दे दूँ आपको तो 5 घंटे भी नहीं लगेंगे, 3 घंटे में हो ही जाएगा। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ आपको डाटा याद नहीं रखना है, कुछ ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, बहुत सिंपल सा है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे एग्ज़ाम में, तब तक के लिए बाय।